नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 के पाठ 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे फिजिक्स का कक्षा 10 के फिजिक्स का पाठ 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मानव नेत्र ह्यूमन आइज। अब मानव नेत्र क्या होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। कक्षा 10 में इस पर एक टॉपिक बनता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, और ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मानव नेत्र की परिभाषा क्या है, मानव नेत्र की संरचना के बारे में जानेंगे, और मानव नेत्र के विभिन्न भागों के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र का चित्र बनाते हैं। ये रहा द्वियुत्तल लेंस, और यहाँ कहीं होता है हमारा उभरा हुआ भाग। इसको बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका तंत्र। ये हमारा होता है दृढ़ पटल। इसके अंदर एक काले रंग की झिल्ली होती है, पर्दा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस पर्दे को बोलते हैं रक्तक पटल। सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्निया। ये वाला भाग है हमारा, यहाँ पर एक झिल्ली होती है जिसके बीच के भाग में कुछ छिद्र होता है काले रंग का। इस झिल्ली को बोलते हैं परितारिका। इसको बोलते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा। ये है हमारा अभिनेत्र लेंस। ये है हमारा पश्चमाभि पेशियाँ। यहाँ होता है हमारा, यहाँ पर एक पर्दा होता है जिसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। यहाँ कहीं होता है पीत बिंदु, और यहाँ कहीं होता है अंध बिंदु। तो ये था हमारा मानव नेत्र की संरचना, तंत्र। ये मानव नेत्र की संरचना। तो सबसे पहले ऐसे हम चित्र बनाएंगे और
एक एक चीज़ बताएंगे कि कहाँ पर क्या हमारा स्थित होता है नेत्र में। तो अब हम मानव नेत्र की पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो अगर हम मानव नेत्र की परिभाषा देखें तो मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक अत्यंत संवेदनशील अंग है या अंग होता है जो फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है तथा इसके द्वारा हम दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को देख सकते हैं। ये रहा हमारा मानव नेत्र की परिभाषा। मानव नेत्र, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र में हम चित्र बनाएंगे और अलग अलग चीज़ों को ऐसे दर्शा देंगे। उसके बाद हम मानव नेत्र की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा डाल के हेडिंग लिखेंगे मानव नेत्र की परिभाषा। उसके बाद मानव नेत्र की परिभाषा में बोलेंगे मानव नेत्र एक अत्यंत संवेदनशील अंग होता है जो फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है तथा इसके द्वारा हम दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को देख सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा का मतलब ये है कि हम दुनिया भर की रंगों को कैसे देखते हैं? नेत्र के माध्यम से ही देखते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है तथा इसके द्वारा हम दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को देख सकते हैं। यानी कि रंगों में विभेद हम किसके द्वारा कर सकते हैं? मानव नेत्र के द्वारा ही कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस मानव नेत्र में इसके कुछ प्रमुख भागों की। ठीक है, मानव नेत्र में बहुत से भाग होते हैं लेकिन हमको कुछ प्रमुख भागों को ही जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दृढ़ पटल। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? दृढ़ पटल। तो हमारे आँख में ये जो काला रंग दिख रहा है, काले रंग के साइड में ये जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं भैया? दृढ़ पटल। तो जब भी हम इसमें से कोई भी परिभाषा लेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे? कुछ चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि भैया उसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे उस चीज़ की। ठीक है, उसका कलर क्या है, यानी कि रंग देखेंगे। वो पारदर्शिता देखेंगे उसकी। वो पारदर्शिता मतलब पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, ये देखेंगे। और लास्ट में जा कर के हम देखेंगे उसका कार्य क्या है, वो उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? अगर दृढ़ पटल की बात करें तो हमारे आँख में जो काला रंग दिख रहा है, काले रंग के साइड में जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है, वो हमारा क्या है? उसी को बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या होता है? इसकी परिभाषा अगर देखें तो बोलेंगे मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, ये जो सबसे बाहर का हिस्सा दिख रहा है, सबसे बाहरी परत जो है, ठीक है, जो सफ़ेद रंग की होती है। किस रंग की? सफ़ेद रंग की। और पारदर्शिता देखें तो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। क्या सफ़ेद रंग के अंदर हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दृढ़ पटल होता है वो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सफ़ेद रंग का तथा अपारदर्शी होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल क्या होता है? मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण जो सफ़ेद रंग का और अपारदर्शी होता है, उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। अगर पूछा जाए दृढ़ पटल का कार्य क्या है,
क्यों वो सफ़ेद रंग का बनाया गया है? तो दृढ़ पटल का कार्य है आँख के अंदर के भागों की ठीक बाह्य आघातों से क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो दृढ़ पटल क्या करता है? अगर हमारे आँख में चोट लगता है तो क्या करता है? वो हमारे आँख के अंदर के भागों की सुरक्षा करता है। कभी भी इस पर जब सफ़ेद रंग वाले पे लग जाता है चोट वगैरह तो क्या होता है? उससे आँख में डैमेज हो जाता है? नहीं, इस पर लगता है तो बाद में वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर बीच में लगेगा काले रंग वाले पे तब हमारा आँख क्या होता है? डैमेज हो जाता है। समझ में आ गया? तो दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ पटल हमारे मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है जो सफ़ेद रंग का तथा अपारदर्शी होता है। ठीक है, तथा इसका कार्य क्या होता है? बाह्य आघातों से आँख के आंतरिक भाग की सुरक्षा करना। ठीक है, तो दृढ़ पटल हो गया। अब हम दूसरी परिभाषा लेते हैं रक्तक पटल की। रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के ठीक पीछे, दृढ़ पटल के ठीक पीछे यहाँ पर एक काले रंग की झिल्ली होती है, काले रंग का एक पर्दा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। नाम तो है रक्तक, रक्तक मतलब रक्त, मतलब लाल होना चाहिए, लेकिन ये जो झिल्ली होती है वो किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। ठीक है, तो रक्तक पटल की परिभाषा क्या लिखेंगे? दृढ़ पटल के ठीक पीछे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। अब रक्तक पटल का कार्य क्या होता है? कार्य देख लेते हैं। अगर कार्य की बात करें तो रक्तक पटल का कार्य होता है आँख के अंदर जो अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर जाता है उस अधिक मात्रा को क्या करता है? वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। काले रंग के कारण वो क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे ज़्यादा प्रकाश जाने पर हमारा आँख जो हो सुरक्षित रहे, मतलब आंतरिक भागों में कुछ भी दिक्कत न होने पाए। इसके लिए क्या करता है? रक्तक पटल क्या करता है? आँख के अंदर प्रवेश करने वाले अधिक मात्रा में प्रकाश को, ठीक है, वो क्या करता है? कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है नेत्र के अंदर उतना ही वो क्या करता है? प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा रक्तक पटल। तो कार्य समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरा। तीसरा है हमारा कार्निया। अब कार्निया क्या होता है भैया? मानव नेत्र के ठीक सामने का भाग, मानव नेत्र के ठीक सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे हम लोग कभी ध्यान से देखेंगे तो इस आँख में जो आगे का होता है, ठीक है, वही सबसे ऊपर वाला लेयर जो ब्लैक कलर में होता है वही क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। समझ में आया? तो कार्निया क्या होता है? मानव नेत्र के ठीक सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्निया कहते हैं। अब कार्निया का कार्य क्या है? इसके कार्य की बात करते हैं। तो मानव नेत्र के इसी भाग से प्रकाश जो होता है, ठीक है, आँख के अंदर क्या होता है? प्रवेश करता है। यानी कि मानव नेत्र के इसी भाग से हमारा जो प्रकाश होता है नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। तो ये हो गया हमारा कार्निया। अब हम बात करते हैं परितारिका, या इसी को एक और नाम से जानते हैं आइरिस। किस नाम से जानते हैं? आइरिस। ये इंग्लिश नाम है, ये हिंदी नाम है। तो परितारिका या आइरिस क्या होता है? कार्निया के ठीक पीछे, ठीक है, कार्निया के ठीक पीछे एक लाल रंग की झिल्ली होती है, ठीक है, एक लाल रंग की, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये परितारिका जो या आइरिस होता है यह 4 कलर में मिलता है, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक। इसी वजह से हमारा जो कभी कभी देखते हैं किसी किसी का आँख भूरा होता है, किसी का आँख काला होता है, किसी का आँख नीला होता है और किसी का आँख हरा होता है, देखे होगे। तो ये क्या होता है भैया? परितारिका के कारण, आइरिस के कारण, ठीक है। सबसे क्रिटिकल होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर का आँख देखने को बहुत कम मिलता है। फिर उससे होता है, उससे ज़्यादा देखने को मिलता है कौन सा? ग्रीन कलर।
और उससे ज़्यादा देखने को कौन सा मिलता है, ब्राउन कलर। और ब्लैक कलर तो लगभग सबके पास ही होता है, ठीक है। तो सबसे क्रिटिकल होता है, जो बहुत कम देखने को मिलता है, वो क्या होता है, ब्लू कलर। ब्लू कलर का आँख जल्दी तुमको किसी को देखने का नहीं मिलेगा। तो यही होता है हमारा परितारिका या आइरिस। तो परितारिका क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्निया के ठीक पीछे एक लाल रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसके बीच में छिद्र होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परितारिका या आइरिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कार्य की बात करते हैं, ये करता क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है भैया, ये आँख में जो प्रकाश आता है इसी भाग से हो करके आँख के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। प्रकाश तो आता है, इस पर पड़ता है कार्निया पर, लेकिन कार्निया से होता हुआ प्रकाश किससे होता हुआ जाता है, हमारे परितारिका या आइरिस से होता हुआ आँख के अंदर प्रवेश करता है। अब हम बात करते हैं अगले की। अगला क्या है, पुतली अथवा नेत्र तारा। ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो पुतली अथवा नेत्र तारा क्या होता है, हमारे आँख में अगर हम ध्यान से देखें तो एक ब्लैक कलर का छोटा सा, बहुत काले कलर का दिखता है, ठीक है। एकदम ठीक बीच में एक छोटा सा काले कलर का दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। अगर हम देखें इसकी परिभाषा तो कैसे बताएंगे, आइरिस के ठीक बीच में एक गहरे काले कलर का छिद्र होता है जिसे हम पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, पुतली या नेत्र तारा का, आँख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है ना, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली या नेत्र तारा ही नियंत्रित करता है। अगर हम कभी हम लोग देखे होंगे, कभी हम गर्मी में जब खेलते रहते हैं बाहर और किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, प्रकाश से किसी अंधेरे कमरे में जब प्रवेश करते हैं तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बाहर जब हम रहते हैं तो प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हमारा पुतली सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, ठीक है, और एक सीमित मात्रा में प्रकाश अंदर जाता है आँख के अंदर। लेकिन जैसे ही हम उसमें जाते हैं, किसमें, जैसे ही हम जाते हैं कमरे में, तो कमरे में जाते ही क्या होता है, कमरे में जाते ही हमारा जो आँख होता है, पुतली होता है, वो फैलना स्टार्ट करता है। जब तक वो फैलता है तब तक हमको कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देती है। यही रीज़न है कि पुतली या नेत्र तारा जो होता है, ठीक है, हमारे जब हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते टाइम क्या होता है, वो फैलता है। जहाँ प्रकाश की मात्रा कम होती है वहाँ पर फैल करके वो प्रकाश अंदर प्रवेश कराता है, और जहाँ प्रकाश की मात्रा अधिक होती है वहाँ सिकुड़ करके क्या करता है, आँख के अंदर प्रकाश को प्रवेश कराता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पुतली अथवा नेत्र तारा एक सीमित मात्रा में प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश कराता है। समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पश्चमाभि पेशियाँ। अब पश्चमाभि पेशियाँ क्या होती हैं, इनका बहुत अच्छा रोल होता है आँख के अंदर। पश्चमाभि पेशियाँ जो होती हैं ये क्या करती हैं, पश्चमाभि पेशियाँ इस अभिनेत्र लेंस को दोनों तरफ से क्या होती है, पकड़े रहती हैं। क्या की रहती हैं, दोनों ओर से पकड़े रहती हैं। तो ये पश्चमाभि पेशियाँ ही क्या करती है, कभी इस पर दबाव डाल करके इस लेंस को उत्तल बना देती हैं, ठीक है, और कभी ये सिकुड़ करके फैल करके क्या करती हैं, इसी लेंस को अवतल बना देती हैं। यही रीजन है कि हमारे जो नेत्र का जो लेंस होता है वो अवतल और उत्तल दोनों का कार्य करता है। किस वजह से, पश्चमाभि पेशियों के कारण। समझ में आया। लेकिन जब हम थोड़ा बुढ़े होते हैं उस समय ये पश्चमाभि पेशियाँ कार्य करना क्या करती हैं, बंद कर देती हैं, ठीक है। और जैसे ही ये पश्चमाभि पेशियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं तो होता क्या है, पश्चमाभि पेशियाँ जब कार्य करना बंद करती हैं तो उस समय हमको दो प्रकार के हमारे नेत्र में दोष आ जाते हैं। हमको निकट का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है, ठीक है। उस समय हम नेत्र के मतलब अपने चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी देखे होगे चश्मे में एक नीचे की तरफ रहता है, कुछ इस प्रकार से चश्मा हम लेते हैं, उस चश्मे में देखोगे तो इस प्रकार से बना रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। ये तब लगाया जाता है जब पश्चमाभि पेशियाँ हमारा कार्य करना क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। समझ में आया।
तो पक्षमाभी पेशियां क्या होती हैं? नेत्र लेंस को, ठीक है, दोनों तरफ से बांधे रखने वाली जो पेशी होती है उसी को क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। और इनका कार्य क्या है? लेंस की समंजन क्षमता को नियंत्रित करना। अब हम बात करते हैं लेंस की समंजन क्षमता क्या होता है। तो ऐसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये परीक्षा में पूछता है। अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है परीक्षा में। तो अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता को, समायोजित का मतलब कभी हम दूर का देखते हैं तो तुरंत देख लेते हैं, और कभी हम पास का देखते हैं तो तुरंत देख लेते हैं कि टाइम लगता है देखने में, तुरंत देखते हैं। तो यही हमारा जो क्षमता होता है वही अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। तो अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता ही क्या कहलाती है? अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। और समंजन क्षमता किसके कारण होती है? इस पक्षमाभी पेशियों के कारण होती है। पक्षमाभी पेशियां जब दबाव डालती हैं तो यही जो लेंस होता है ये उत्तल का कार्य करना स्टार्ट कर देता है, और जब ये फैलता है तो ये क्या होता है? अवतल का कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से हमको दूर की और पास की वस्तुएं जल्दी दिखाई देती हैं। ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमको क्या होता है? तुरंत दूर का तुरंत पास का दिखने लगता है। तो ये बहुत एक्टिव मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। तो पक्षमाभी पेशियां हो गया। अब हम बात करते हैं अगला, अभिनेत्र लेंस। ये इंपॉर्टेंट है, अभिनेत्र लेंस के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। अभिनेत्र लेंस की परिभाषा अगर देखें तो अभिनेत्र लेंस क्या होता है? अभिनेत्र लेंस जो होता है ये द्विऊतकों से बना एक पारदर्शी लेंस होता है। क्या होता है? द्विऊतकों से बना एक पारदर्शी लेंस होता है, ठीक है। जो अभिनेत्र लेंस होता है ये द्विऊतकों से बना एक पारदर्शी लेंस होता है, जिसमें जो उत्तल और अवतल दोनों का कार्य करता है। दुनिया में इकलौता लेंस है जो उत्तल और अवतल दोनों का कार्य करता है। तो अभिनेत्र लेंस जो होता है ये द्विऊतकों से बना एक पारदर्शी लेंस होता है जो अवतल और उत्तल दोनों का कार्य करता है। और ये अगर पूछा जाए बताओ अभिनेत्र लेंस अवतल होता है कि उत्तल होता है, तो अभिनेत्र लेंस हमेशा उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, लेकिन ये कार्य उत्तल और अवतल दोनों का करता है। अब हम बात करते हैं ये रेटिना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेटिना की बात कर लेते हैं। रेटिना क्या होता है? आँख के सबसे पिछले हिस्से में एक पर्दा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। अब रेटिना का कार्य क्या होता है? नेत्र के अंदर आए हुए प्रकाश का जब अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन होता है तो वो क्या होता है? वो प्रकाश जा करके रेटिना पर ही क्या होता है? फोकसित होता है, जिसकी वजह से रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और हमारे आँख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर प्राप्त होता है। तो मानव नेत्र में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन हमको जो वस्तुएं होती हैं सीधी दिखाई देती हैं। ऐसा रीजन क्या है? तो वस्तुएं सीधी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर एक होता है दृष्टि तंत्रिका तंत्र। दृष्टि तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है? ये दृष्टि तंत्रिका तंत्र जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसको मस्तिष्क को भेजता है, और मस्तिष्क उसको क्या करता है? सीधा करके हमको दिखलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। तो इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। अब आगे वाले वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद।